तो हम लोग पहले वीक वन से शुरुआत करते हैं। वीक वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेटिस्टिक्स का दो पार्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इन्फरेंशियल स्टेट्स। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता है, मतलब कि सिर्फ डाटा को एक्सप्लोर करना। और इन्फरेंशियल स्टेट्स का काम होता है डाटा को एक्सप्लोर करके उससे कुछ इन्फर करना। आप लोगों को शायद मैंने बता दिया था कि इन्फरेंशियल आप लोग कैसे याद रखोगे। इन्फरेंस इन्फरेंस का मतलब है डाटा से कुछ ना कुछ इन्फर करना। इन्फरेंस इन्फर, ठीक है। फिर आता है सैंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है ये बड़ा वाला। पॉपुलेशन का सबसेट होता है सैंपल। और सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स बोथ पॉपुलेशन एंड सैंपल दोनों पे काम करता है, और इन्फरेंशियल सिर्फ सैंपल पे काम करता है, ठीक है। मैं बहुत ही स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, ठीक है ना। तो हाँ, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पर्पस क्या है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव कैन बी परफॉर्म बोथ ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, मैंने ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, ओनली परफॉर्म्ड ऑन सैंपल डाटा सेट। अब डाटा फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और स्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, जो टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है। जो टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे, और स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे जो टेबुलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। जो टेबुलेटेड फॉर्म में है उसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। सेम डाटा व्हिच इज नॉट इन प्री डिफाइंड मैनर, और स्ट्रक्चर व्हिच इज इन प्री डिफाइंड मैनर, ठीक है। अब वेरिएबल और केसेस क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि एक ही, अगर एक टेबल का एक कॉलम है जिसका नाम है सिटी। अब सिटी में कोलकाता हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, फिर पंजाब हो सकता है, फिर अगरतला हो सकता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो एक जो चीज है वो वेरी कर रहा है, कोलकाता 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 बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोलकाता भी आ रहा है, दिल्ली भी आ रहा है, मुंबई भी आ रहा है, तो ये सिटी जो है वो एक वेरिएबल है। अगर एक ऐसा डाटा सेट आप लोगों को दिया जाए, रुको इसको जाने दो। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि ऐसा एक टेबल दिया जाए जिसमें पहला सिटी है, फिर पीपल का नेम है, फिर इनका एज है। तो सिटी में अगर पहले कोलकाता आ जाए, ठीक है। अगर कोलकाता आ जाए, फिर नाम गौरव ही लिख लेते हैं, गौरव। एज 26। तो मतलब कि इस रो का जो केस हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। मतलब कि पहले रो का जो पहला केस होगा, मतलब कि पहला जो चीज होगा वो उस रो का केस हो जाएगा, तो ये कोलकाता हो जाएगा केस। जो डाटा वेरी करता है ये होता है वेरिएबल, और केस में होता है यूनिट फ्रॉम व्हिच डाटा आर कलेक्टेड। मतलब कि इस रो ये रो से कोलकाता से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कोलकाता में कौन रहता है, गौरव रहता है। उसका एज क्या है, 26 है, ठीक है। अभी रो और कॉलम क्या होता है, रो रिप्रेजेंट करता है केस। मैं जो अभी अभी बताया था, रो रिप्रेजेंट करता है केस। यहाँ पे कोलकाता या फिर कोई भी आ जाएगा, मतलब कि कुछ भी, मैं ऐसे ही आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ। और कॉलम में आ जाएगा वेरिएबल। मैं कॉलम ऑलरेडी बता चुका था, जो मैं एग्जांपल दिया था सिटी वाला कॉलम। यहाँ से जो भी आएगा वो एक वेरिएबल दर्शाएगा, ठीक है। अभी डाटा क्या चीज होता है, डाटा को फर्दर और दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है कैटेगोरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। सॉरी, जुकाम है वो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो कैटेगोरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा। तो कैटेगोरिकल डाटा क्या चीज होता है, कैटेगोरिकल डाटा होता है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और आइडेंटिफाई ग्रुप मेंबरशिप, मतलब जिसमें क्वांटिटिव वेरिएबल नहीं रहेगा उसे हम कैटेगोरिकल डाटा कहेंगे। और न्यूमेरिकल वेरिएबल जिसमें क्वांटिटिव वेरिएबल रहेगा, और डिस्क्राइब न्यूमेरिकल वेरिएबल ऑफ केसेस, और जिनमें मेजरमेंट यूनिट रहेगा। आप बताओगे कि मेजरमेंट यूनिट क्या है। मेजरमेंट यूनिट है, जैसे कि हाइट में अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये एक मेजरमेंट यूनिट है। अगर एज को ईयर्स में दिया गया तो ईयर्स एक मेजरमेंट यूनिट है।
वेट को 67 केजी में दिया गया है, तो केजी एक मेजरमेंट यूनिट है। तो अगर मेजरमेंट यूनिट किसी भी वेरिएबल पे रहे तो यो न्यूमेरिकल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो न्यूमेरिकल मास्टर यूनिट्स। तो यही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट क्या चीज है? डिस्क्रीट मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू देना, वैल्यू देना मतलब कि अगर ऐसा डाटा सेट रहे कि 30, 40, 20, 10, तो ये जो चीज है वो डिस्क्रीट को दर्शाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू देके रखा है। और कॉन्टिन्यूअस क्या चीज होता है? कॉन्टिन्यूअस चीज होता है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये इंटरवल में जो चीजें आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, इंटरवल यहाँ पे मैं जो इंटरवल बता रहा हूँ, इंटरवल जो चीज है, ठीक है, वो जो सामने मतलब कि थोड़ी देर बाद और एक इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ऐसा कुछ टर्म आएगा। वो दोनों टर्म सेम नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब डाटा को मतलब कि और एक टर्म्स में दो टाइप्स पे फिर से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल डाटा जिनमें टाइम कांस्टेंट होगा। अब भला टाइम कांस्टेंट क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट होने के मतलब है जिनमें, सोचो कि एक डाटा है जिसमें दिया गया कि 2010 में, सॉरी 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ, ठीक है। 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ। तो देख सकते हो कि जो है टाइम पीरियड एक कांस्टेंट डाटा है, तो ये बन जाएगा एक टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। और अगर ऐसा दिया जाता कि 2010 से लेके 2020 तक का कोलकाता में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, अगर ऐसा कुछ एक डाटा सेट दिया जाता, मैं आर्बिटरी एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसे हम लोग कहेंगे टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। मैं वहां पर एक चीज मैं गलती कर दिया। अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ, तो टाइम टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा। सॉरी, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। क्रॉस सेक्शनल डाटा, ठीक है। तो देख सकते हो टाइम सीरीज का मतलब है डाटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम और डाटा ऑब्जर्व विद द सेम टाइम, क्रॉस सेक्शन का मतलब है, ठीक है। तो अभी ये एक इतना तक मतलब जितना पर है उनका समरी है। तो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसका नोट्स पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड करके ये वाला पार्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अभी स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है? स्केल ऑफ मेजरमेंट को फर्दर चार टाइप पे क्लासिफाई किया गया है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल, ठीक है। अभी नॉमिनल क्या चीज है? नॉमिनल मतलब कि नॉर्मल एक वेरिएबल है जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम नॉमिनल कहेंगे, ठीक है। नॉमिनल का देख सकते हो एक मतलब कि इंग्लिश में वो भी दिया गया है डेफिनेशन, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। वेरिएबल consists ऑफ लेबल नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। मतलब जो सिर्फ नेमिंग वाले वेरिएबल्स में ही काम करेगा, विदाउट ऑर्डर। जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मैंने एक सेकंड वो टर्म में भूल गया। कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल में आता है नॉमिनल और ऑर्डिनल, और न्यूमेरिकल वेरिएबल में आता है इंटरवल और रेशियो। मैं डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ। तो अभी ऑर्डिनल क्या चीज होता है? नॉमिनल का सारा मतलब कि जितना भी खूबिया था उतना ही खूबिया प्लस ऑर्डिनल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रेशियो, रेशियो के पहले हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे। रेशियो और इंटरवल ये जो दोनों चीज था वो है उसका क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। न्यूमेरिकल वेरिएबल, सॉरी।
ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो इंटरवल में यूनिट्स रहना कंपलसरी है, जो न्यूमेरिकल वेरिएबल में भी था। इंटरवल डाटा आर ऑलवेज न्यूमेरिक। ठीक है, इंटरवल डाटा जो होगा वो मतलब कि हर टाइम पे ये न्यूमेरिक ही होगा। कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, रेशियो ऑफ दीज वेरिएबल्स वैल्यूज हैव नो मीनिंग। मतलब कि इंटरवल से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अभी इसमें मतलब कि इंटरवल डाटा का जो है वो रेशियो डिफाइंड नहीं है। अब रेशियो हम लोग कैसे निकलते हैं भला? अगर 2:3 है तो हम लोग 2/3 ही तो लिखते हैं। 2/3, 2x/3x ऐसे लिखते हैं। तो ये एक डिवीजन फॉर्म ही है, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो हम लोग इंटरवल डाटा से तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि इंटरवल डाटा का जीरो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अभी रेशियो में, अब रेशियो क्या है? रेशियो जो है वो पूरा इंटरवल का खूबियां अपने पास ले आता है। और रेशियो में हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका जीरो डिफाइंड है, और इसका रेशियो, रेशियो का ऑब्वियसली रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी समरी क्या है? एक चीज मैं समरी बना के यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। नॉमिनल में सिर्फ नेम कैटेगरीज आएगा, ऑर्डिनल में सिर्फ नेम कैटेगरीज और उसमें रैंकिंग आ जाएगा, रैंकिंग और ऑर्डर सेम ही चीज है। इंटरवल में ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और रेशियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ये आप लोग मोटा मोटा आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी की पॉइंट्स क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ काउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। मतलब कि डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 कार, 2 कार, फिफ्थ कार, मतलब कि कुछ चीज का काउंट हो रहा है। यहाँ पर 20 बाइक्स थे, ठीक है। 20 जो चीज होगा वो डिस्क्रीट को दर्शाएगा। और कॉन्टिन्यूअस में हम लोग किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि एक आदमी का वेट है 71 kgs, एक आदमी का वेट है 61 kgs, एक आदमी का वेट है 75 kgs। तो ये एक देख सकते हो, ये एक मेजरमेंट को दर्शा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस पे जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैं लिख के रखा हूँ, सैंपल कैन बी लेस देन और इक्वल टू पॉपुलेशन बट नाइदर ग्रेटर देन पॉपुलेशन। मतलब कि एक पॉपुलेशन ऐसा है, ठीक है। ये समथिंग एक पॉपुलेशन है जो बताया गया है। इसमें सैंपल इतना तक तो हो सकता है पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही हम लोग सैंपल ले ले, इतना हो सकता है। सैंपल मतलब कि पॉपुलेशन से छोटा, इतना भी हो सकता है जो कि पॉपुलेशन से छोटा दर्शा रहा है। लेकिन सैंपल कभी भी पॉपुलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। सैंपल कभी भी पॉपुलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतना ही था वीक 1 में। वीक 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 1 में था इतना ही। अब हम